नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आपने शिव जी का मंदिर सुना होगा, काली का मंदिर सुना होगा, भगवान विष्णु का मंदिर सुना होगा और तमाम देवी देवताओं के मंदिर सुने होंगे। यहाँ तक कि भारत माता का मंदिर भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन कभी आपने सुना ब्राह्मणों वाला मंदिर या बनियों वाला मंदिर या हरिजनों वाला मंदिर, सैनियों वाला मंदिर, राजपूतों वाला मंदिर, ऐसा कभी सुना? या आपने सुना हो कि जाटों के गांव में कोई जाट वाला मंदिर हो, चौहानों के गांव में कोई चौहान वाला मंदिर हो, त्यागियों के गांव में कोई त्यागियों वाला मंदिर हो? ऐसा आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि मंदिर देवी और देवताओं का स्थान है। वो एक सार्वजनिक संपत्ति है जिस पर किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। इस शहर में एक पंडित गुरु नेत्राम जी थे, जो वरिष्ठ समाज सेवी और पत्रकार अजय कौशिक जी के पूज्य बाबा जी थे। उनका मंदिर जो यहाँ पर है, सरस्वती शिशु मंदिर के सामने वाला, उसको लोग कहते हैं नेत्राम वाला मंदिर। हम भी उसे नेत्राम का मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी उस पर लिखा नहीं गया कि गुरु नेत्राम का मंदिर, या फिर लिखा गया हो कि साहब कौशिक जी का मंदिर। ऐसा कभी हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन इसी मोहल्ले में, ये मोहल्ला साहूवान, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बड़े भाई श्री राजीव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, और मेरे बड़े भाई श्री विकास भटनागर, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी, परम आदरणीय और गुरुदेव श्री सुरेंद्र मलिक जी, और नगर सेवक की चुनाव की तैयारी कर रहे और वरिष्ठ समाज सेवी का दर्जा प्राप्त श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वाले, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका शायद मैं नाम भूल रहा हूं इस समय। ऐसे तमाम गणमान्य हस्तियां, संभ्रांत लोग, बुद्धिजीवी लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन किसी ने भी इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि आखिर इस मंदिर पर, जिसे शिव होलिका मंदिर के नाम से जाना जाता है, पहले हम लोग इसको कुड़वा का मंदिर कहा करते थे, उस मंदिर पर चंद लोगों ने साजिशन शायद सुनारों वाला मंदिर लिख दिया। अब सुनारों वाला मंदिर लिखने के पीछे हमारे दृष्टिकोण से या तो वजह यह रही होगी कि सुनारों को कहीं और पूजा अर्चना करने की अनुमति सरकार ने न दे रखी हो या समाज ने न दी हो, इसलिए उन्होंने मजबूरन एक मंदिर बना दिया और उस पर लिख दिया सुनारों वाला मंदिर, ताकि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति वहां पूजा अर्चना न कर सके या वहां मंदिर में प्रवेश न कर सके। ऐसा हो सकता है, सुनारों को ही वहां पर प्रवेश करने की अनुमति हो, तो यह हो सकता है अन्य का प्रवेश वर्जित हो, या तो इसलिए दर्शाया गया भाई ये सुनारों वाला मंदिर है, या फिर मंदिर पर यह लिखने का कारण दूसरा यह हो सकता है कि शायद सुनारों की वहां पूजा होती हो, क्योंकि किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता की जब पूजा अर्चना की जाती है, जो मुख्य देवी या देवता होता है उसी के नाम पर वो मंदिर होता है। जैसे शिव जी का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, इस तरीके से। हालांकि उस मंदिर के ऊपर लिखा है शिव होलिका मंदिर। जब शिव होलिका मंदिर लिख दिया गया तो नीचे ये लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता कि सुनारों वाला मंदिर एवं धर्मशाला। हाँ, सुनारों वाली धर्मशाला या सुनार धर्मशाला तो लिखा जा सकता है,
और ये औचित्यपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमने देखा है सैनी धर्मशाला, जाट धर्मशाला, इस तरह की धर्मशालाएं हमने देखी हैं। तो ये तो औचित्यपूर्ण है कि आप उस पर लिख दें सुनार धर्मशाला, शिवोली का मंदिर एवं सुनारों वाली धर्मशाला। बिल्कुल सही है, बात एक्सेप्टेड है। लेकिन आप लिख रहे हैं सुनारों वाला मंदिर एवं धर्मशाला, तो भाई इसे लिखने की क्या तौक है? इसके पीछे आपका तर्क क्या है? क्या आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संपत्ति जो है वो सुनारों की हो चुकी है, अन्य का दखल इसमें अब नहीं है? हालांकि हमारे सुनने में ये भी आया है कि इस कमेटी में कोई भी अन्य बिरादरी का व्यक्ति शामिल नहीं है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमने उस कमेटी के समस्त सदस्यों की सूची नहीं देखी है, इसलिए हम इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। न हमारा इस बात से कोई सरोकार है कि ये वास्तव में किनकी संपत्ति है, ये कमेटी ऐसी क्यों बनी, ये भी हमारे विवाद का विषय नहीं है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। जो लोग उस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं निश्चित रूप से वो इस बात के हकदार हैं कि वो कमेटी के सदस्य या अधिकारीगण बने। अन्य व्यक्ति जो इस बात के लिए आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर रहे या किसी अन्य प्रकार से सहायता नहीं कर रहे, तो वो अगर उस मंदिर की कमेटी में नहीं लिए गए हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। लेकिन भला सुनारों वाला मंदिर लिखने का क्या औचित्य है? क्या सुनारों की वहां पूजा होगी? और श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा जो कि एक बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, न्याय प्रिय हैं, धार्मिक हैं, नीति संगत हैं, क्या उन्हें यह नहीं दिखाई दिया कि उनकी बिरादरी के लोग क्या गुल खिला रहे हैं? आप नगर की सेवा करने की बात करते हैं, सबसे पहले तो अपनी बिरादरी को जाकर समझाइए कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो आपके लिए दिक्कत का सबब बन जाए। हालांकि हमारी बात अपने बड़े भाई श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा जी से हुई थी और उन्होंने इस पर अनभिज्ञता जताई कि भाई मेरी ये नॉलेज में नहीं है कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों लिखा गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये तो उनकी नॉलेज में अवश्य होगा कि ऐसा लिखा गया, तो उनको इस बात पर निश्चित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी कि भाई ये गलत है। आप यहाँ सुनारों वाली धर्मशाला लिखिए, पर सुनारों वाला मंदिर लिखने का कोई औचित्य नहीं। ये कोई एड्रेस नहीं हुआ। भगवान के मंदिर को आप एक जाति विशेष के नाम से संबोधित करें, ये किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है। हाँ, बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जो इस तरह से जाने जाते हैं, जैसे पंडित गुरु नेत्राम जी का मंदिर हो गया, कोई मंदिर ढाली वाला मंदिर, इस तरह जाना जाता है। देवी के मंदिर पर हमने सुना है कि ये कीर्ति बाबू इसके सब कुछ हैं, लेकिन कभी देवी के मंदिर पे हमने कीर्ति का मंदिर लिखा हुआ नहीं देखा। तो हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सबसे पहला कदम उठाना चाहिए श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वालों को, जो समाज सेवी बने हुए हैं, जो नगर सेवक बनने की तैयारियों में जुटे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने घर की गंदगी साफ करनी होगी। ये गंदगी है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, प्रत्येक दृष्टिकोण से ये गंदगी है और इसे साफ करने का बीड़ा सर्वप्रथम श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वालों को उठाना पड़ेगा। तो गलत को गलत कहने की अगर आप में हिम्मत और हौसला नहीं है तो फिर आपको मंचों पर खड़ा होकर बोलने की कोई भी दूर तक भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ना ही अच्छा लगता है कि आप बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दें और अपने घर की गंदगी आपसे साफ नहीं होती। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं ये बात। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस बात को सुनकर बुरा लगेगा, लगा, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। चोट लगी, बहुत अच्छी बात है। मैं चोट करने के लिए ही बोल रहा हूं ये सारी बातें। मेरे खिलाफ किसी को अगर लगता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तुरंत जाके अभी के अभी जाके थाने में एफआईआर लॉन्च कराइए। लेकिन सत्य यही है
कि अगर आप अपने घर की गंदगी साफ नहीं कर सकते तो बाहर झाड़ू लेके मत निकलिए। इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा और विश्वास के साथ कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई तमाम बुद्धिजीवी लोग करेंगे। जय हिंद।